श्रीमत्परमहंस स्वादितचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशाजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदयं तं नृसिंहं भजे विश्वसर्गविसर्गाः न लक्षणं न लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमातत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मिल करके भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। अच्युतं केशवं राम नारायण Nandana
भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की आदिशक्ति महामाया मैया की श्री शीतला महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेद व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। समुपस्थित भगवत कथा के अनन्य रागे धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमय माता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रति, मैत्रेय जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और इसी प्रकार से श्री गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। आइए छठे दिवस के कथा सत्संग पर वाणी रूप पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए कथा भाग में प्रवेश करें। कल दसम स्कंध अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 5 अध्यायों में जो रास की कथा है, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, ये रास की कथा सुन करके अनायास हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु महाराज परीक्षित जब ये कथा सुनते हैं तो निवेदन करते हैं कि भगवान ये तो बताइए, जब भगवान ने रास की और पर स्त्रियों का जब स्पर्श हुआ तो भगवान जी को स्पर्श दोष हुआ कि नहीं? ये महाराज परीक्षित के मन में आना स्वाभाविक था, प्रश्न भी। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर समाधान भी करते हैं कि राजन, जब मैंने रास की कथा आरंभ की तो 29वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान तारात्र, पहली चीज तो यह है कि रास किसने किया? भगवान ने। और योग माया मुपाश्रित, जब भगवान वेणुनाद करते हैं ब्रजबालाएं सुनती हैं और दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा।
घर वाले चिल्लाने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो यहीं है, किसे चिल्ला रहे हैं? कोई यहाँ घर में है और कोई गया भी। गया सो आत्मा है और घर में जो है वो देह है। फिर भी अगर ऐसा मन में संशय हो तो राजन सुनिए, धर्म व्यतिक्रमो राजन ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषः। यह सुंदर समाधान करते हैं। यद्यपि ऐसा धर्म का प्रतिक्रमण करते देखा, लेकिन तेजीयसां न दोषः, इन्हें यथा रवि, सूर्य, अग्नि। अच्छा, इस श्लोक की व्याख्या कवि कुलभूषण कलिपावनावतार ने सुंदर कहा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि दोष नहीं होता जिसे अभेद दृष्टि प्राप्त हो। भेद दृष्टि वालों को दोष है। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान संशय का छेदन हुआ, परंतु मन में एक जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित क्या पूछना चाहते हैं? कंस पूतना से लेकर के न जाने कितने दैत्यों को भेजते रहा और विफल भी होते रहा। तो महाराज ये फिर बैठ गया कि बोले कहाँ बैठना था, दिन रात चिंतित है। यद्यपि चिंता न करें, चिंता सांपिनी को नहीं खाया। इसकी चिंता का विषय क्या है? श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण को ये क्या मान लिया है? मृत्यु। सज्जनों, भगवान काल नहीं, वो तो काल के भी क्या है? काल है। कालम महाकाल कालम कृपालम, वे तो काल के भी क्या है? काल है। एक दिन की घटना थी। कंस सभा में विराजमान है और वहां आते हैं कौन? बोले नारद जी महाराज। देखा, बोले राजन चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बोले मेरी चिंता का तो एक ही कारण है और वह है कृष्ण। जितने को भेजा कोई उसका सामना नहीं कर पाया। तो महाराज आपने गलत किया ना। कई ऐसे कार्य होते हैं स्वयं को करना पड़ता है। पहले हमारे वयोवृद्ध पूर्वज लोग, सयाने लोग कहते थे, खेती पाती विनती हर घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए तभी रहे मन चंग। खेती पाती कहावत तो सुने ही होंगे। लेखनी पुस्तिका नारी,
दूसरे का हाथ का नहीं है। महाराज जी थोड़ा ग्रंथ देंगे पढ़ने के लिए, पता नहीं पढ़ के वापस करता है कि नहीं। कलम चाहिए, वो कलम लेके अपने जेब में डालता है कि वापस करता है। महाराज आपने गलत किया ना, या तो आपको स्वयं को जाना चाहिए था या उन्हें बुला लेना चाहिए था। बोले मैं जा नहीं सकता, यही तो दिक्कत है। बोले क्या? अच्छा, नंद बाबा को ये मालूम था सज्जनों कि ये यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ श्राप बस आवत नाई, और इसीलिए उन्होंने चंद्राकार बस्ती बसाई। अरे आप नहीं जा सकते तो उन्हें बुला सकते हो। हाँ ये ठीक है बाबा, पर बुलाएं तो बुलाएं कैसे? प्रश्न उठता है कि बुलाएं कैसे? नारद जी महाराज ने कहा देखो भाई, हम जानते हैं नास्तिक हो। नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान को न मानता हो, और आस्तिक जो भगवान को मानता हो। लेकिन सुनिए, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने एक लेख लिखा, क्या? नास्तिक भी आस्तिक। नास्तिक भी क्या होता है? आस्तिक ही होता है। कंस सोचने लग गया, बोले नारद कभी कभी अच्छी सलाह देता है, और कभी कभी नहीं, हर समय वो अच्छी सलाह देता है, पर मानो तब। बोले क्या करना चाहिए? अगर सत्यनारायण की कथा कराई तो लोग प्रसाद ही लेने आएंगे क्या? नहीं, ऐसा करते हैं, धनुष यज्ञ की रचना कर डालते हैं। ले, कंस ने क्या किया? धनुष यज्ञ की रचना कर डाली, लोगों को बुलाया और सारे पहलवान आ गए, शौर्य प्रदर्शन करने लग गए, ढाढ़स दिलाने लगे। बोले महाराज चिंता न करिए। अरे उस शौर्य के लिए चिंता करते हैं आप। कंस ने कहा मिले नहीं हो इसलिए कह रहे, जिस दिन मिल गए ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बोले चिंता मत करिए आप। ढाढ़स दिला रहे थे, शौर्य प्रदर्शन चल रहा है, और कंस ने विचार किए किसे भेजूं। यहाँ भी बढ़िया निर्णय लिया, किसे भेजना चाहिए? बोले अक्रूर को। अक्रूर जी महाराज वंदन भक्ति के आचार्य हैं, जिसके हृदय में किंचित क्रूरता न हो। पत्रिका दी और कहा जाइए कुल कुटुंबियों को निमंत्रण दीजिए, रामकृष्ण को साथ लेते आइए। महाराज अक्रूर चल पड़े, और जब चलते हैं ना सज्जनों, मन ही मन ये विचार आया, देखी हो जाई जहर जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखी हो चरण जल जा, मुझे उस स्वादार बिंद का दर्शन होगा। जिस स्वादार बिंद के दर्शन के लिए अमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्रजन तरसते रहते हैं। और जब ये विचार आता है तो महाराज अक्रूर को समाधि लग जाती है। और जब महाराज अक्रूर को समाधि लगती है ना, घोड़ों को भी समाधि लग जाती है जो उनके रथ में जुटे हुए थे। चलते सायं बेला जब पहुंचते हैं श्रीधाम को, तो नंद बाबा गौदोहन कर रहे होते हैं, और भगवान राम कृष्ण बछड़े को पकड़े हुए हैं। ये नित्य काम था। बोले बाबा रथ की आवाज आई है। बाबा देखते, अरे महाराज अक्रूर जी आए हैं।
स्वागत सत्कार करके महल को ले गए। और जब महल को ले गए ना, कुशल क्षेम हुआ, तो महाराज अक्रूर निमंत्रण पत्रिका देने लग गए कि ये यज्ञ कर रहे हैं और आप सब कुल कुटुंबी जन सादर आमंत्रित हैं, लेकिन कहा ये रामकृष्ण को लेते आना। नंद बाबा ने जैसे ही अपनी वाणी सुनी न जी, कहीं ये चाहता क्या है, आखिर क्यों मेरे बेटों के पीछे पड़ा, हम नहीं भेजेंगे। बताया गया भगवान रामकृष्ण कहते हैं कि बाबा, मामा घर जाने में तो आनंद आता है, मामा घर जाने के लिए सब तैयारी होते हैं। काका घर जाने को तैयार होता है क्या? बच्चों को कहते हैं मामा घर जाना है, तुरंत तैयार। और कह तो दे बेटा चलो काका के घर चले, तो कहे तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। लेकिन सुधारना है तो काका के घर भेजिए। सज्जनों, नंद बाबा विचार करते हैं चलो कम से कम इनको सद्बुद्धि तो आई, यज्ञ तो कर रहे हैं। अच्छा, नंद बाबा को क्या मालूम था भाई क्या यज्ञ हो रहा है। तो रात्रि विश्राम दूसरे दिन नंद बाबा ने विचार किया, यज्ञ कर रहे हैं, चलो घृत आदि दूध आदि बटोर लें और ले जाएं यज्ञ में। बताया गया है ये दुग्ध घृत आदि बटोरने लग गए और यहाँ भगवान राम कृष्ण तैयार हो गए मथुरा जाने के लिए। एक एक करके जाना, एक एक करके जाना, एक एक करके जाना, एक एक करके। माँ ने देखा, बोले कन्हैया क्या कर रहे हो। कन्हैया ने कहा कि माई मथुरा जा रहा हूँ। बोले कन्हैया सुन, तेरे बिना हम एक क्षण भर भी नहीं रह पाएंगे, तुम नहीं जाओगे। कन्हैया ने कहा मैं वहाँ रहने थोड़ी न जा रहा हूँ माँ, बस आज गया कल रुक करके परसों आ जाऊंगा। माँ के कानों में कह दिया आज जा रहा हूँ, कल रुक करके परसों वापस आ जाएंगे। और सज्जनों, माँ के कानों में ये बात गूंजते रहा। भगवान श्री राम भी वन को गए और समयावधि निश्चित है। क्या की समयावधि? 14 वर्ष। यही थी समयावधि। क्या था? 14 वर्ष के लिए ही जाना है। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष के लिए ही जाना है। भरत भैया ने चित्रकूट धाम में ये भी कह दिए थे कि देखो 14 वर्ष से एक दिन भी कहीं समयावधि ऊपर तो प्रभु भरत देह त्याग कर देगा। और इसीलिए तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा, तुम जाओ भाई और जाकर बताओ भरत भैया को कि हम आ रहे हैं। परंतु यहाँ कह के चले गए, आए नहीं। इसी बात को तो गोपियां जब महाराज उद्धव आते हैं ना, तब गोपियां नाराज हो गई और कहा घन सो घन श्याम गए कही के, ब्रज में हम आवेंगे परसों। परसों की जो हत बाट सदा, ब्रज नारिक बीत गए बरसों। बरसों मुलाकात नहीं तब
अब तो यदुनाथ गए कर सो वियोगिनी मोहि गयो अब लोन फिरे उबरे घर सो। क्या कहते हैं गोपियाँ, अब हम कहाँ से भाने वाले हैं, अब तो वो उबरी भाती है। तो कह गए हम आज जा रहे हैं। माँ ने कहा कन्हैया आ जाओगे ना? बोले हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। नंद बाबा कुछ गोप ग्वाल के साथ पगडंडी रास्ते से चल रहे थे और भगवान रामकृष्ण रथारूढ़ हुए। जब महाराज अक्रूर जी के साथ चलने लगे ना सज्जन, तो गोपियां रथ रोक लेती, बोले हम जाने नहीं देंगे और जाइएगा तो आपके साथ हम जाएंगे। क्या सुंदर बात कही। बोले मैं जा तो रहा हूँ, भगवान जी को ये कहना पड़ा कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। जा तो रहा हूँ लेकिन वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब रथारूढ़ हुए चलते हैं, भगवान जी ने कहा कि कालिंदी में गोता लगा लेनी चाहिए। जब भगवान आते हैं ना तो भी कालिंदी को धन्य करते हैं और गए तो भी कालिंदी को धन्य गोता लगाते हैं। यहाँ रामकृष्ण गोता लगाए और स्वयं महाराज अक्रूर ने गोता लगाई। जब अक्रूर जी महाराज गोता लगा रहे थे तब भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ। क्या देख रहे हैं महाराज अक्रूर? जल के अंदर वही और जल के बाहर भी वही। भ्रम हुआ महाराज अक्रूर को, जैसे माता कौशल्या को भ्रम हुआ। तब की घटना है। एक बार जननी हनुमाए कर श्रृंगार पलना पौड़ा। नैवेद्य अर्पण करी, क्या देखते हैं? यहाँ बालक देखा मति भ्रम आनगी मोरे विषेका। क्या देख रही हूँ मैं? बस यही भ्रम किसे हुआ? महाराज अक्रूर को। बोले जल के अंदर भी वही है और जल के बाहर भी वही है। महाराज अक्रूर को ये भान हो गया कि भगवान जी मेरे शुक्र कर्मों पर दर्शन दे रहे हैं। सभी अवतारों का ध्यान किया। सज्जन भदोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशा। भगवान जी का ध्यान करते। इतने में आ गए कौन? नंद बाबा। और डंडी से आ रहे थे और बुलाया कन्हैया को। बोले सुन इधर। हाँ बाबा। बोले देखो कहाँ जा रहे हो? कंस के घर। कंस तो पहले से ही मौका ढूंढ रहा है। वहाँ जा करके कन्हैया तुम एक भी ऐसा कार्य नहीं करोगे कि कंस नाराज हो जाए और तुम्हें दंडित करे, क्योंकि बाबा सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि बेटा नटखट है। आज तो सभी बच्चे नटखट हैं। और एक चीज और देखिएगा, सुनिएगा, अपने घर में उत्पात नहीं करेंगे।
तो दूसरे के घर जावे न तभी उत्पात मचावे। और माता पिता चुप बैठे हैं तो घर वाला क्या करेगा? वो तो सोच के बैठे हैं, क्या बताएं। थोड़ा सा मौका मिल गया होता तब बताते इसे। सज्जनों, यही बात है, पहले से समझाइए भाई। बोले बाबा एक भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। और सज्जनों, जब नगर के समीप पहुंचते हैं ना, तो रथ अक्रूर जी महाराज से कहा बस रोक दीजिए। बोले अब हम यहाँ से पदयात्रा करेंगे, पैदल जाएंगे। बोले चलिए ना पहले हमारी कुटिया में। बोले चिंता मत करिए, यहीं रहेंगे, लेकिन पहले तो हमें मामा से ही मिलना है और जा करके उन्हें बताइए, और कोई कमी हो तैयारी में ना तो वो पूरी कर लेगा। महाराज अक्रूर गए, जा करके कंस को बताया। और कंस को क्या, पूरी मथुरा नगरी में हल्ला हो गई। कौन आ रहे हैं? कृष्ण। नाम भर सुना था, नंदगांव का छोरा है और गोपियों के साथ क्या करता है? रास। अच्छा, अब सुनिए, ये विचार करने लगे कि ये जिस गोपियों के साथ रास करते हैं वो तो गांव की रहने वाली, और हम लोग शहर, और हम लोग सुंदर भी ज्यादा हैं। सज्जनों, भगवान जी को न कुरूपता से मतलब है और न ही सुंदरता से, न किसी धनी पात्र से मतलब है, न किसी दीन से, भाववश्य भगवान। ऐसा है क्या कहीं किसी धनी पात्र को भगवान मिल गए, किसी दीन को नहीं मिला? क्या सुंदर कहा किसी ने, व्याहस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो वेद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् पूज्याया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। अब ये सज धज रही हैं और बोले हमें देखेगा कि लट्टू हो जाएगा। और तेरे जैसे जैसे बहुत देख लिया। उस राम और कृष्ण में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। लोग कहेंगे वो धनुर्धारी है, ये हाथ में क्या रखते हैं? बांसुरी, और वो धनुष, तो बांसुरी इन्हें पकड़ा दीजिए, धनुष उनको पकड़ा दो, उसमें क्या है? बोले इनके सिर में मोर मुकुट है तो उनके सिर में भी डाल दो ना, उसमें क्या है? सज्जनों, जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये साक्षात, लेकिन अंतर इतना ही है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है सिर झुका हुआ रहता है, और पुष्टि पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, वो कहे सिर झुका है। भाई जब राम जी गुरुदेव जी भगवान के साथ कहाँ गए?
जनकपुर। और जब जनकपुर गए तो राम जी ने गुरुदेव जी भगवान से निवेदन की कि गुरुदेव आदेश करिए। तो लखनलाल भैया जनकपुर देखना चाहता है तो मैं घुमा ले आऊं। गुरुदेव जी भगवान मुस्कुराते हुए पूछे कि राम तुम ये बताओ तुम कितने बार जनकपुर आए? बोले गुरुदेव पहली बार आया हूं। तो जो पहली बार आया है वो का घुमाएगा? सही है बात है कि नहीं? 2-4 बार आए गए होते तो कहते कि घुमा ले आऊं तो बात समझ में आती। गुरुदेव समझ गए, कह जाओ जाओ। अब चल पड़े तो बताया ना राम जी का शीश झुका हुआ और सखियां ये देखने लगी कि इसका चेहरा तो दिख जाए एक बार। एक ने कहा देख हम अभी दिखाते हैं। वो पुष्प लेकर के डालने लगे। भगवान जी फिर भी चुप जा रहे थे। एक ने कहा तेरे से नहीं बनेगा मेरे से बनेगा। तो जोर से चिल्ला के कहा इसका नाम राम है। तो पूछे होंगे कि हमारा नाम यहाँ कौन जानता है? फिर भी राम जा ही रहे थे। एक ने कहा तेरे से नहीं बनेगा ये मेरे से बनेगा। तू तो इसके नाम को जानती है मैं इसके बाप के नाम को भी जानती हूँ। इनके पिता का नाम क्या है? महाराज दशरथ। कहा पिताजी का नाम सुनेंगे ना तो देखेंगे। भगवान जी ने कहा पिता का नाम कौन कहे? दादा परदादा भी नाम लोगे ना तो नहीं देखूंगे। तब एक सखी ने कहा लगता है बहरा है। ये है राम की मर्यादा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा में प्रवेश हुआ एक सखी ने दूसरी से कहा देखो आज उठा हुआ देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी। मिला रजक मामा जी, सभी मामा हैं। क्या हो गया? देखो बातें से समझ में आता है व्यवहार कैसा है। कुछ नहीं काले के जा रहे हैं, राजसी पोशाक है तो हमें भी मिलेगा। अगर तुम का जानोगे जंगल में रहने वाले कंबल के ओढ़ने वाले। भगवान ने कहा तब छोड़ दिया था अब नहीं छोड़ूंगा। बस
भगवान ने एक हाथ से गिराया कपड़े गट्ठे को, एक हाथ से उठाया रजक को, जय से भटका पृथ्वी में धड़ाम से रजक मारा गया। लोगों में जय जयकार, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो। मुक्त हुआ। भगवान जी ने कहा देखो खोल के कहा है, देखे महाराज यहाँ तो सुंदर पोशाक है, सही में कभी पहना ही नहीं, और जो ना पहना हो का जाने। जैसे देखे ना कुर्ता पैजामा, तो कुर्ता सोचे कमर पट्टा होगा, कमर में बांधे, और पैजामा सोचे आस्तीन होगा। भगवान हंस पड़े, क्या कर रहे हो, नमूना बन के जाओगे वहाँ। तो बेचारा एक दर्जी मिला, महाराज मैं कुछ सेवा करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेवा ही करना है भाई साहब। और बताया गया जब ये सेवा करते हैं ना तो सुंदर बढ़िया सबके कपड़े को, तो बताया गया महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा का दे दें, मेहनताना तो बताइए। तो वो तो रजक को देख लिए थे, बोले मेहनताना कुछ नहीं, आशीर्वाद दीजिए महाराज का। सज्जनों आगे गए तो भगवान जी मिले, किनसे? नगरवासियों से। वहाँ मिला मालाकार, माल्यार्पण की, और वो भी धन्य होते हैं। और फिर मिली कौन? कुंवरी। ये कुंवरी कौन थी? दुंदुभी नामक गंधर्वी है, रामावतारी में मंत्र बनी थी। हाँ, रामलीला का सूत्रपात किया था इसने। और आज क्या बनी है? कुंवरी बनी है। अंगराग लेकर के आ रही थी। अगर सुंदरता पानी है तो ठाकुर जी को क्या अर्पण करिए? अंगराग। भगवान जी ने देखा, कहा ओहो सुंदरी। देखो सुंदरी को सुंदरी कहें तो सुंदरी प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान जी कुंवरी को क्या कह रहे हैं? सुंदरी। कुंवरी रो पड़ी, बोले कन्हैया सब तो हंसते ही हैं और आज तुम भी। बोले नहीं, मेरी दृष्टि में तो तू सुंदरी है। सज्जनों कभी किसी को देख के न हंसे, ये तो कर्मानुसार देह की हमें प्राप्ति होती है, लेकिन सावधान, कभी भी किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। भगवान ने कुंवरी को सुंदरी कहा, कुंवरी रो पड़ी, बोले कन्हैया सब हंसते हैं और आज तुम ही। बोले मेरी दृष्टि में तो तू सुंदरी ही है, क्या रखा है हाथ में? बोले मैं अंगराग लेके जा रही हूँ। चल लगा अंगराग। कन्हैया को अंगराग लगाया कुंवरी, तो कहा कि देखो आज ऐसा सुंदरी बनाते हैं कि लोग तुम्हें देख के लज्जित हो जाएंगे। एक हाथ रखा कहाँ? शीश पर, और एक हाथ रखा कुबड़ में। 2 सेकंड नहीं लगा जी, ऐसा चमत्कार हुआ, कुंवरी सुंदरी बन गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ भैया ने देखा, कह रही कन्हैया तेरे हाथ में जादू है रे का, इस कुंवरी को सुंदरी बना दिया। बोले हाँ दाऊ भैया मेरे हाथ में जादू है, मैं कुंवरी को सुंदरी बना देता हूँ, लेकिन सुनिए मैं सुंदरी को कुंवरी भी बना सकता हूँ। और अगर आप चाहें ना तो आपके जैसा कोई सुंदर नहीं। दाऊ भैया जैसे कहाँ सुंदर पाऊंगा? कहो तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊं दाऊ भैया। दाऊ भैया बिगड़ के चुप रह और चल मामा के घर, पहले उनसे मिलना है। आ गए मथुरा के रहने वाले 14 ब्राह्मण, मथुरा में 14 ब्राह्मण, सबको भगवान सम्मान करते।
पहुंच गए प्रधान द्वार में तो क्या देखा, कुवल्यापीड़ हाथी को। कुवल्यापीड़ को मदोन्मस्त करा करके सबको प्रवेश दे रहा है, परंतु कन्हैया को कहा हमको काहे रोक रहे हो, मामा जी बुलाए तब ही आए हैं, पर प्रवेश नहीं दिया। भगवान जी ने कहा पहले तो इसी भंग करेंगे। सुंड पकड़ा, जैसे ही पाद प्रहार किया, कुवल्यापीड़ को भगवान मार गिराते हैं। वो भगवान जयकारा करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो। और ये आवाज सुनाई किसे दिया? कंस को। रंगमंच में है वो। ये जय जयकार किसकी हो रही है? बोले महाराज कृष्ण आ गया। अरे कृष्ण आ गया तो जय जयकार करने वाली क्या बात है? परिकर भी ऐसे होते हैं ना, पूछो मत। जब हनुमान जी महाराज गए ना रावण के महल में, बुलाया, रावण जब सुना, रावण को लोग बताने लग गए। क्या कहा? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक, क्या मतलब होगा? रावण बिगड़ गया। कपि को नाथ कहते हो, नालायक। कपि को नाथ नहीं, हम तो आपको नाथ कह रहे हैं। तो नाथ तो एक ही होता है, नाथ एक कैसे हो गया? नाथ मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नाथ? और उसमें कपि है, और कपि भी क्या है? भारी है। मुझसे भारी और कोई नहीं, लेके आओ उसे। हनुमान जी को जब लेके आए ना, तो वहां ब्रह्मा जी विराजे थे, वेद वाच रहे थे। महाराज इंद्र, देवर्षि नारद एक परिकर खड़ा होकर, चुप करो आप, बड़े आए वेद वाचने, जाके बाहर बैठो। नारद जी को कहा बीड़ा बंद करो। बोले भाई तुम ब्रह्मा जी को वेद वाचने से हमको बीड़ा बजाने से कहे, अभी तबीयत ठीक नहीं है। परिकर गजब के होते। बोले महाराज कृष्ण आ गए। बोले आ गए तो जय जयकार क्यों कर रहे हो? तब बताया परिकर ने चुपके से, आया ही नहीं, कुवल्यापीड़ को मार गिराया। ओ व्याकुल हो गया सज्जन को, जैसे ही सुना कि कुवल्यापीड़ को मार गिराया, व्याकुल। क्यों? व्याकुलता का कारण सुनिए। एक कुवल्यापीड़ कंस को मिला कहां से था? यहाँ पे जरासंध का एक समय निकला, खेत खेलने कहीं गया, हाथी को जंजीर डाल के रखा गया था, तोड़ के जंजीर भागा और ये चले गया एक अखाड़े में, उत्पात मचाने लगा। तो जितने सब वहां पहलवान लोग थे ना, रोकने का प्रयास किया, रोक नहीं पाए सब लोग। जब रोक नहीं पाए तो वही उसी अखाड़े में कौन है? कंस को पता चला, कंस आया और कुवल्यापीड़ के सुंड को पकड़ करके बिठा दिया। पीछे से जब जरासंध आया तो देखा, ओहो, कुवल्यापीड़ को वश में करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। समझ गया जरासंध ये महापराक्रमी है, और इसकी दो बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों को ब्याह दिया, किसके लिए? कंस के लिए, और दहेज में दे दिया
हाथी को, मतलब समझ रहे हैं, दहेज का मिला हुआ है। और दहेज का मिला हुआ बहुत ही संभाल के रखते हैं लोग। तो वो तो बताते हैं पंडित जी, ये सोफे में बैठे हैं ना, दहेज में मिला था 40 साल पहले, संभाल के रखे। अरे जिसको संभालना है यार उसको संभाल, सोफे को क्या संभालता है। अष्ट पहलवानों को भेजा, वही मार डाला। भगवान जी ने कहा दाऊ भैया आप संभालिए, मैं मामा जी देखता हूँ। वो जब भगवान रंगमंच में आते हैं, मेरे प्रभु कितने बरिस के हैं? 11 बरिस के। सज्जनों, जितने लोग शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे ना, ऐसा 11 बरिस के छोरे के लिए चिंता करते हो, हम तो अकेले पर्याप्त हैं। हुआ क्या सुनिए, जितने पापिष्ठ बैठे थे ना, क्योंकि धर्मिष्ठ को भगवान जी का श्री विग्रह धर्म मूर्ति में दिखाई देता है और पापियों को साक्षात यमराज। ऐसा लगा मानो यमराज यमदंड धारण किए हुए वहां विराजे हैं। भागना शुरू हो गया, कोई तो जाके आसन के पीछे छिप गए। कंस लाते रह गए, रुको न रे भाई, कह नहीं रुकना है भाई, आप ही संभालो। तो खूब उड़ाए दूध दही काजू किशमिश, कहो वो तो समझ जाओ, अभी बचे तब तो। भगवान जी ने देखा धनुष रखा हुआ है, श्री राम ने भी धनुष भंग किया और श्री कृष्ण ने भी धनुष भंग। कई क्षण राम मध्य धन तोड़। कंस चिल्ला रहा था, भगवान जी ने छलांग लगाई, पहुंच गए आसन में। कंस आसन छोड़ा, भगा मायावी कक्ष की ओर लड़ने लग गया। भगवान जी ने क्या किया, कंस के केस को पकड़ा, घुमाने लग गए। कैसे लग रहा है, मेरे भाइयों को ऐसे ही मारा था, दूसरे को कष्ट देने में अच्छा लगता है। अब बता सज्जनों, जैसे पृथ्वी पर सकते हैं, कंस मारा गया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, गोपवाल जय जयकार करने लगे। जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो 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 श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो, जय बोलो जय जयकार करने लगे। अष्ट प्राप्ति आकर के रोने लगी। और भगवान सबसे पहले कहा जाते हैं मंदिर गृह, क्योंकि वहाँ कौन है? माता पिता। श्री राम कृष्ण को देखा, माँ का ममत्व छलका, माँ के हृदय क्षेत्र से दूध की धारा बह पड़ी। बाबा वसुदेव माता देव के हृदय से लगा लेते हैं। कन्हैया ये नयन तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए कि 11 वर्ष कैसे बिताया है तो हम ही जानेंगे। बोले माँ, हमने भी ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिसमें आपको याद नहीं किया। माँ ने पूछा कन्हैया अब छोड़ के तो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। जब भगवान का आगमन हुआ ना तो 10,000 गौदान का संकल्प देवते वसुदेव ने किया था, तो पूरा कर लिया। बाबा उग्रसेन को जितने निरापराधी लोगों को बंदी गृह में डाल के रखा था सबको भगवान रिहा करते। कंस की उत्तर क्रिया, लोगों में चर्चा चली कि मथुरेश किसे बनाया जाए। सब कहने लगे कृष्ण ही को बना दो। भगवान से कृष्ण कहा लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मामा को मारा है। ना बाबा, हमको नहीं बनना है। यहाँ के राजा बाबा उग्रसेन थे और उग्रसेन ही राजा रहेंगे। अभिषेक करा देंगे। परंतु नंद बाबा ये देख रहे थे
अब कन्हैया कहे कि बाबा अब लौट चले। भगवान जी समझ गए और कहा कि बाबा अब आप लौट जाइए। बोले कन्हैया तुम? बोले अब हमें यहीं रहना है बाबा, माता पिता के पास, वो हम नहीं जा सकते। नंद बाबा रो पड़े। बोले हम जाकर के यशोदा को क्या कहेंगे? तुम्हें मालूम है कन्हैया कि तेरे बिना एक क्षण भर भी वो बिलग नहीं रहती। बोले बाबा मुझे यही रहने दीजिए। जैसे प्रभु श्री राम ने बरबस राम सुमंत पठाया, ठीक वैसा ही नंद बाबा को जाओ गोपाल के सहित भेजा। यहाँ माता यशोदा बार बार महल से निकलती हैं और बाढ़ जो हो रही है, बेटा आ रहा होगा। परंतु जब नंद बाबा गोपाल को देखा, दृष्टि गोचर होते ही माँ दौड़ पड़ी और कहा कहाँ है मेरा कन्हैया? महाराज अक्रूर आ रहे हैं पहुँचाने, क्योंकि ले जाने वाले कौन थे? अक्रूर जी महाराज थे। परंतु नंद बाबा के पास कोई उत्तर नहीं। गोपाल बताते हैं कि कन्हैया आया नहीं। और सज्जनों, उस दिन से जो रोना शुरू हुआ, माँ तो माँ होती है जी, पुत्र जाए तो क्वचित पिकुमाता न भवति, लेकिन यहाँ तो कन्हैया ऐसा बेटा है, यहाँ तो कन्हैया जैसा बेटा है, फिर माँ की क्या दशा होगी? माँ अगर कक्ष में जाती है तो सेज देखती है और रो पड़ती है कि मेरा कन्हैया यहाँ सुनता था। पात्र देखती हैं, रो पड़ती हैं। कदम्ब वृक्ष को देखती हैं, ऐसा लगता है कि कन्हैया बैठा वेणुनाद कर रहा है। कभी तो माँ को ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाती हैं और जाकर के वो दरवाज़ा जहाँ कन्हैया जिस कक्ष में सोते हैं वो चिल्लाने लगी, बाहर से आवाज़ लगा रही, दरवाज़ा खटखटा रही है। एक कन्हैया कब तक सोएगा? गैया चारा चरने चली गई है, उसकी रक्षार्थ कौन जाएगा? प्रभात संचार गतानुगावस तदरक्षणार्थम तनयम यशोदा। यशोदा माई जगा रही है। ऐसा लगा कि बेटा यहाँ है, लेकिन जब पता चलता है जिसे मैं पुकार रही हूँ वो तो यहाँ है नहीं, तब बस चौखट के पास बैठ जाती हैं, रोने लग जाती है माँ। ओ प्यारा मोहन मेरा, मेरा जीवन तेरे सहारा। ओ प्यारा मोहन मेरा, मेरा जीवन तेरे सहारा। मेरा जीवन तेरे सहारा। दूरी बल हूँ दीन दुखी हूँ मैं, बलवीर तेरे दीन हूँ मैं। दुर्बल हूँ दीन दुखी हूँ मैं, बलवीर तेरे दीन हूँ मैं। अब आकर दर्श दिखा जा, अब आकर दर्श दिखा जा। मेरा जीवन तेरे सहारा। ओ प्यारा मोहन मेरा, मेरा जीवन तेरे सहारा।
मेरा जीवन तेरे सहारा। कन्हैया की याद में दिवस व्यतीत हो रहा है। एक दूसरे को ढाढ़स दिलाते हैं, कन्हैया आएगा, कह के गया है आएगा। गोपियां दधि मंथन करती हैं और माखन निकाल करके घर से बाहर कन्हैया आते हैं। गोप ग्वाल ये तो गैया चराते प्रतीक्षा में हैं। कन्हैया आ रहा होगा, परंतु कन्हैया आया नहीं। कृष्ण की प्रतीक्षा, कृष्ण दर्शन की लालसा है। हमें विरह का वरदान देकर के क्यों चले गए? बाबा कहते हैं कि नहीं आएगा, यशोदा धीरज रखो। यशोदा माई कहती कि बाबा आपसे धीरज बंधता है। रो तो सब रहे हैं, पर बाबा चाहते हैं कि मेरे कारण यशोदा को कष्ट न हो। अगर मैं रोने लग गया तो यशोदा रोएगी। कभी तो यशोदा माई कहती हैं कि बाबा देखो ढाढ़स भी दिलाते हैं तो कभी उलाहना भी देते हैं, आप ही के कारण नहीं आया बेटा। बोले हमने क्या किया? बोले गैया चराने भेजते थे ना, और जाके बताया होगा कि हमें गैया चराने भेजते हैं, थक जाता हूं मैं। तब देवकी ने कहा होगा कि नहीं जाना। नंद बाबा रो पड़े और कहा कि यशोदा मैंने कब भेजा? अरे कन्हैया तो कहता था कि बाबा मेरा नाम गोपाल है, मेरा जन्म क्यों हुआ है? गौरक्षार्थ। यशोदा माई कहती कि हाँ ठीक कह रहे हैं बाबा, आपके कारण नहीं हमारे कारण नहीं आए। बोले आपने क्या किया था? बोले हमने ऊखल बंधन किया था ना, जाके बताया होगा कि हमें ऊखल से बांध दिया था। तब देवकी ने कहा होगा कि ऐसा दंड देते हैं तो मत जाओ। इतनी बातें याद कर रही है माता यशोदा। नहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं, मथुरा वालों ने जादू टोना तो नहीं कर दिया होगा? अब बताओ ये है। तभी तो गोपाल से कहती थी कि तुम लोग जो सूखी रोटी खिलाए ना इसीलिए नहीं आए। नंद बाबा के द्वार में सब लोग एकत्रित होते हैं, चर्चा श्री कृष्ण की होती है, उलाहना में और ढाढ़स में दीवन। ये दिवस व्यतीत हो रहा है, परंतु दृष्टि डालते हैं कहाँ? मथुरा में। माता पिता ने क्या देखा? बेटे कितने बरिस के हो गए? 11-12 बरिस के हो गए। श्री कृष्ण 11 बरिस के हैं, दाऊ भैया 12 बरिस के हैं। उपनयन कराई और उपनयन करा करके फिर कहाँ भेजा? विद्या अध्ययन के लिए। विद्या अध्ययन करने गए? बोले हाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए। बोले भगवान को भी इसलिए गए, विद्या सबके लिए जरूरी है। भगवान जी गुरु के आदर्श को स्थापित करने के लिए गए। गुरु क्या है?
जब जाइएगा गुरुकुल में ना, तब ये शिक्षा दीक्षा है। माता पिता क्या है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है। भगवान श्री राम को सुने, प्रात काल उठी कर गुनाह, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। माता पिता की सेवा करिए और वे जब आशीर्वाद दे देना, ओहो, सज्जनों, अद्भुत फल जो हम आज यहाँ बैठे हैं ना, उनकी कृपा है। माता पिता की सेवा करिए, गुरुजन की सेवा करिए। पहले तो गुरुकुल होता था ना, और जो विद्यार्थी गुरुकुल से निकलते थे, अब तो गुरुकुल समाप्त हो गए। जो गुरुकुल से निकलेंगे निस्वार्थ सेवा करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वहाँ कोई फीस लेता ही नहीं। तो बच्चे कैसे फीस लेंगे? अच्छा, आज गलती नहीं है। लोग चिल्लाते हैं, अरे यार का कहें, डॉक्टर के पास जाओ इतना फीस लेता है, तो वो तो पहले से दिया है, तो क्यों ना ले। दिशाहीनता का परिणाम ये है कि वो डॉक्टरेट करते समय करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो फीस लेगा कि नहीं लेगा? क्या उसके अंदर ये भावनाएं पनपेगी, निस्वार्थ की भावना? हाँ, तो सबको सारी शिक्षाएं होती थी, चाहे वो राजपुत्र हो, चाहे एक सामान्य नागरिक का पुत्र हो। सब पढ़ें और सब बढ़ें। आज भी सरकार कह रही है, सब पढ़ें और सब कैसे पढ़े और कैसे बढ़े। तो कहा 10वीं को 10 साल में पास हो, ये कोई बात नहीं। 12वीं में भले 12 साल लगे, और जब डिग्री लेके बैठ जाइएगा तब सरकार कहेगी अब किसी काम के लायक नहीं है, घर ही बैठे। ये है सब पढ़ें और सब। विद्या सबके लिए जरूरी है भाई। हम भी कहते हैं कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, लेकिन सज्जनों, 7 वर्ष की आयु में और 70 वर्ष की आयु में अंतर होगा कि नहीं? बीच में तो एक अभियान निकला था, साक्षरता अभियान। यहाँ भी लिखा होगा कि साक्षर। तो भाई दस्तखत करने आ गया मतलब वो साक्षर हो गया। तो उसके बाद फिर अंगूठे की आवश्यकता होती है कि नहीं कभी? ये दस्तखत में सब हो जाता है। सात वर्ष का जो है 70 में तो विस्मृत होना शुरू हो जाता है। ब्राह्मण देवता 80 वर्ष के हो गए, तब कहा कि अरे हमने व्याकरण नहीं पढ़ा। तब उन्होंने व्याकरण की किताब लाई, लघु सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण का सूत्र रटने लग गया है, ओनारे ले है ओंगाई वो चढ़ई बरट। व्याकरण का सूत्र रटना पड़ता है। सूत्र क्या था? डोकरेंज करना है। एक सूत्र को बार बार रटना पड़ता है। डोकरेंज करना है, डोकरेंज करना है, डोकरेंज करना है। व्याकरण की उत्पत्ति कहां से हुई है?
जो शिक्षा विभाग से हों उनको मालूम होगा। सुनिए, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान महादेव के डमरू से। एक समय महादेव नृत्य कर रहे थे। नृतावशान नटराज राजो ननादढ़ नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान् विमर्शे शिव सूत्रजालम। महादेव क्या करते हैं? डमरू बजाते हैं। और कितने बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 5 14 बार डमरू बजाते हैं और वहां से 14 सूत्र निकलता है। अब तो ये व्याकरण पढ़ाया नहीं जाता तो क्या जानेंगे। तो वैयाकरण का सूत्र रट रहा है कौन? 80 साल का बूढ़ा जो ब्राह्मण था, डुक्क निज कर्ण, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान उसी गांव में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में ब्राह्मण का घर। आवाज सुनाई दिया, डुक्क निज कर्ण, दरवाजा खुला है। ये वैयाकरण का सूत्र कौन रट रहा है? चले गए। तो गए तो क्या देखा? एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा, केस पका हुआ है, अंगम गलितम मुंडम हिलितम। 80 बरिस में यही होगा ना। वो वैयाकरण का सूत्र रट रहा था। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान के मुख से सूत्र निकला, चरपट पंजरी। चरपट पंजरी समझते? सुनिए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। राते सन्निधते मरणे नहीं नहीं रक्षते प्रिय करणे। राते सन्निधते मरणे नहीं नहीं रक्षति प्रिय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 80 वर्ष का हो गया है, नहीं नहीं रक्षते डोकरंज करने। इनके लिए क्या होना चाहिए? सत्संग भवन, ताकि कम से कम बैठ के सत्संग करें और परलोक समझ जाए। आज की शिक्षा पद्धति को तो पूछिएगा मत। वो तो ढंग से बोलना नहीं सीखा, रटाए जा रहे हैं। और कोई आए तो बताते पंडित जी अरे देखो तो हमारे घर में जो बच्चे हैं ना A to Z स्पेलिंग सही तो उसको याद है, लेकिन ढंग से बोलना नहीं सीखा। इनका चले तो गर्भ ही में पढ़ा देंगे। जितना वजन उसका नहीं, उससे ज्यादा वजन तो उसके बैग का है। कभी प्रणाम करने सिखाया कि ये काका दादा है प्रणाम कर लो कैसे? तो काका दादा सिखा रहे बाय करो। सावधान, पूर्वार्थे लभते विद्या, पूर्व जन्मते कर्मानुसार ही हमें विद्या की प्राप्ति होगी। चाहे उसको 10 विषय का 10 जगह भेजिए, और जिसके भाग्य में है उसको फिर
वो तो है ही से उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है। संस्कार दीजिए। निवेदन है बच्चों को हनुमान चालीसा कराइए। लोग पूछते महाराज बच्चों के लिए क्या शिक्षा है, क्या करें? कुछ मत करिए, जगाइए भरे, जगाओ। जागता ही नहीं। कहां से जागेंगे? वो लेके कर्ण पिशाचिनी जो 12 बजे 2 बजे पता नहीं कब सोता है, तो जब सोना निश्चित नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति है कि नहीं है? तो जब भोजन करेंगे लोग तो कहेंगे अरे नहीं नहीं अभी आप करिए, हम बाद में करेंगे। जीवन वृत्ति जब देखे ना पूरी दैत्य स्वभाव के हैं, तो उठेंगे भी 12 बजे। जगाइए और इनसे हनुमान चालीसा कराइए। और माताओं से निवेदन है रामायण पढ़िए, रामायण पढ़िए। विद्या जरूरी है। गुरु के आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान जी कहाँ जाते हैं? गुरुकुल। गुरु है क्या? गुरु ज्ञान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान मिलती, गुरु की सेवा करें। और ये सौभाग्य किन्हें मिला? शांतिपनी। भगवान जी कहाँ गए? उज्जैन। और शांतिपनी को ये सौभाग्य क्यों मिला कि इन्होंने भी अपने गुरुदेव जी भगवान की खूब सेवा करी। इनके गुरुदेव जी भगवान थे वेद सिरा, और जो गुरु ने कह दिया विस्मासो गुरु वाक्य। मैंने बताया ना, कई ऐसे लोग हैं गुरु को मानेंगे लेकिन गुरु का कहा नहीं मानेंगे। श्रेष्ठ को मानेंगे लेकिन श्रेष्ठ का नहीं मानेंगे। तो हमारे गुरु जी वहां वाले हैं, वो छोड़िए कहाँ वाले गुरु जी हैं। गुरु जी ने क्या कहा ये तो बताइए। एक आध याद है कि कुछ याद नहीं है? तो ज्यादा हुआ तो फोटो टांग के रख लो घर में, कोई आए तो देखे हमारे गुरु हैं। कोई तो वो बहुत पहुंचे हुए, ये फोटो किसकी है? हमारे गुरुदेव जी भगवान। अच्छा नाम का है इनका? तो कई तो गुरु का ही नाम न जाने। गुरु के आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान जी गए। संदीपनी को ये सौभाग्य मिला क्योंकि उनके गुरुदेव जी भगवान की सेवा और विस्मासो गुरु वाक्य से जो गुरु ने कहा। जब विद्या अध्ययन कर रहे थे ना, तो एक दिन गुरुदेव जी भगवान सब कुटिया से बाहर थे,
देखो शांतिपुनी को बुलाए, शांतिपुनी इधर आओ जी गुरुदेव। तो गुरुदेव जी भगवान का बेटा था 3 बरिस का, कहे काम करो जाओ इसको कुएं में डाल देना। शांतिपुनी ने कुछ सोचा नहीं, तो सीधे ही ले जाके गुरुपुत्र को कुएं में डाल दिया। किसी ने देखा तो वो दौड़ के फिर और लोगों को बुलाया, कुएं में कूद गए और निकाला गुरुपुत्र को। खूब धुनाई करी शांतिपुनी की, गुरुपुत्र को कुएं में डालता है, लेकिन शांतिपुनी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी ने कहा तब मैंने ये किया, और न गुरुदेव जी भगवान कह रहे हैं। कुछ वर्ष व्यतीत हुए, एक दिन फिर गुरुजी ने बुलाया, शांतिपुनी इधर आओ जी गुरुदेव। बोले जा मेरी कुटिया में आग लगा देना। तो गया सीधा ही आग लगा दी, कुछ नहीं सोचा। तो लोग समझ गए यही है, उत्पात यही करता है, खूब आके ढूंढे उसको, नालायक कहेगा। गुरुदेव जी भगवान की कुटिया में आग लगाता है। परंतु न गुरु जी कह रहे हैं कि हमने कहा तब ये किया, और शांतिपुनी कह रहा है कि गुरु जी ने जब विद्याध्ययन पूरी हो गई उनकी, तो एक दिन गुरुदेव जी भगवान ने सबको बुलाया और कहा सुनिए, अब कल आप सब गंतव्य स्थान को जा रहे हैं, आप सबकी विद्या पूरी हो गई। कल जाने से पहले हमसे मिलते जाइए, प्रसाद पाके जाना। दूसरे दिन मतलब कल हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? गुरुजी बता रहे हैं कल से हमें कुष्ठ रोग होगा और वो भी गले। तो हम विचार कर रहे हैं कि हम बनारस में रहेंगे। बस इतना ही कहा बच्चों से, बच्चे चले गए। दूसरे दिन नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, प्रसाद पाके गुरुदेव जी भगवान के पास जब मिलने आए तो गुरु जी ने आदेश किया कुटिया में एक एक करके आओ। बच्चे आने लग गए तो गुरुदेव जी भगवान ने कहा देखो जिसके लायक जो हो ले जाओ, क्योंकि आज हम ये कुटिया छोड़ रहे हैं। तो कोई ग्रंथ देखा, कोई और कुछ, और गुरुदेव जी भगवान ने कहा कि देखो जो हमने विद्या प्रदान की है इसका प्रचार प्रसार करना बेटा, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। अंतिम मुहूर्त में शांतिपुनी आया, उसके लिए कुछ बचा नहीं था। गुरुदेव जी भगवान ने कहा शांतिपुनी तेरे लिए कुछ नहीं बचे। शांतिपुनी चरणों में गिर गया और गुरुदेव एक निवेदन है। क्या? बोले आपने कहा था कि आज से आपको कुष्ठ होगा और आप काशी में पधारेंगे। बोले हाँ ठीक कहा। भगवान मैं आपके साथ जाऊंगा। हमारे साथ जाके क्या करोगे? बेटा जो हमने विद्या प्रदान की है प्रचार प्रसार करो, जाओ, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। बोले नहीं भगवान, हम आपके साथ जाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। कि गड़गड़ाने लग गया। गुरुदेव जी भगवान ने कहा चल ठीक, सबको विदा की, गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। और गुरुदेव जी भगवान शांतिपुनी को लेकर कहाँ आ गए? वाराणसी आ गए, काशी आ गए। दशाश्वमेध घाट, काशी में जहाँ 10 अश्वमेध हुआ था उसको क्या कहते हैं? दशाश्वमेध घाट। वहाँ कुटिया बनी। गुरुदेव जी भगवान को गलित कुष्ठ हुआ और ये शांतिपुनी सेवा कर रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए भी गुरुदेव जी भगवान को छोड़ करके कहीं जाता था। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो गुरुदेव जी भगवान ने कहा शांतिपुनी तुम यहाँ हो। यहाँ हो मतलब समझ रहे हो? कहाँ हो? बनारस में।
वारण और 80 मिलकर के क्या बना है? वाराणसी। 80 घाट है वहाँ, 1-2 घाट नहीं। और वहाँ विराजते कौन है? भगवान विश्वनाथ विराजते। जाओ दर्शन करा जाओ। जाऊंगा? अरे जाओगे क्या? जाओ, अभी जाओ। आदेश हुआ गुरुदेव जी भगवान का और पहुंच आए कहाँ? विश्वनाथ जी के मंदिर में। भगवान जी का ध्यान करने लगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। और जैसे ध्यान किया सज्जनों कि भगवान विश्वनाथ प्रकट गए। प्रसन्नो हम वरम रोया। क्या चाहिए बोल? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग ले, प्रसन्न हो। नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जी ने क्या कहा? अरे अपने लिए नहीं तो अपने गुरु के लिए मांग ले। क्या कह रहे भगवान जी? हमें मालूम है कि तुम्हारे गुरु को क्या है? पुष्ट। उनके लिए मांग लो। अगर कहो तो हम गुरु जी की ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान? अगर आप 2 मिनट ऐसे ही रहेंगे ना, मैं आता हूँ दौड़ता। बस दक्षिण द्वार से निकलूंगा, दशाश्वमेध घाट। जाओ 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 जाओ। बताया गया है कि दक्षिण द्वार से निकला, सांदीप ने दौड़ के गया और दंडवत की गुरुदेव जी भगवान को कहा, गुरुदेव आज आपने कहा विश्वनाथ के दर्शन कराओ। मैं गया विश्वनाथ दर्शन के लिए। आज भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। कहा कि कुछ मांग ले, पर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वे कह रहे हैं आपके लिए कुछ मांगो। तो गुरुदेव अगर आप कहें तो ये कुष्ठ रोग दूर हो जाए ऐसा मांग लो। गुरुदेव जी भगवान ने कहा ये चिमटा देना। लोहे की चिमटा गुरु जी के रखी थी। कर देना बेटा। उसको पकड़ा हाथ में, और जैसे हाथ में पकड़ाया ना 10-20 चिमटा पीछे सामने नालायक कहीं को बड़ा आया हमारी बीमारी दूर कराने वाला, भाग यहाँ से। इसीलिए हमने कहा था हमारे साथ नहीं चलना। 10-20 चिमटा पीछे भगाया वहां से। सांदीप ने दौड़ के आया और भगवान विश्वनाथ से कहा कि भगवान न हमें हमारे लिए चाहिए न और हमारे गुरु के लिए चाहिए। वापस आ गया। फिर गुरुदेव जी भगवान की सेवा में संलग्न। लेकिन गुरु को एक क्षण के लिए भी छोड़ के कहीं नहीं जाता। बरसों बीत गए। एक दिन फिर गुरुदेव जी भगवान ने कहा तुम बस सेवा ही करते रहोगे कि जाओगे विश्वनाथ के दर्शन के लिए? जाऊंगा भगवान। तो बोले आज जाओ। फिर भेज दिया। और आज जब आए, ओह भगवान विश्वनाथ का ध्यान करने लग गए। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जब ध्यान किया तो आज भगवान श्री हरि प्रकट गए। प्रसन्नो हम वरम रोया। क्या चाहिए? सांदीप ने बोले भगवान हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो आज भगवान श्री हरि ने भी कहा अपने लिए नहीं तो अपने गुरु के लिए तो मांग सकते हो। और जैसे कहा ना अपने गुरु के लिए मांग सकते हो, तो पहले वाला 10-20 चिमटा याद आया। बोले पहले भी विश्वनाथ प्रसन्न हुए थे और पूछने गए तो गुरु ने 10-20 चिमटा लगाई थी। आवाज तो आप कहिएगा ना तो भी नहीं जाऊंगा पूछने के लिए। न मुझे मेरे लिए चाहिए और न ही मेरे गुरु के लिए। कहा भैया तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें तो दे दो। बोले भगवान आप? बोले हाँ। भगवान जी प्रसन्न हो गए और बताने लग गए कि हम कृष्णावतारी में आने वाले हैं और आप ऐसे सदगुरु की आवश्यकता होगी हमें। इतने में सांदीपनी क्या देखता है? वहां ब्रह्मा विराजे हैं, वहां
विष्णु विराजे हैं और वहाँ महेश विराजे हैं, और इन तीनों के बीच गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी भगवान का दर्शन हो रहा है। बोले गुरुदेव आप यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ। आपको तो कुष्ठ हुआ था। बोले हमें कुछ नहीं हुआ, हम जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। ये तो तेरी परीक्षा थी सांदीपनी। फल क्या हुआ? सांदीपनी जगत गुरु के क्या बने हुए हैं? गुरु बने। भगवान ने विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन करते अल्प काल में सारी विद्याओं की प्राप्ति की। 64 कला विद्या। लोग पूछते महाराज 64 कला विद्या क्या है? गान विद्या, नृत्य विद्या, पाक विद्या, भोजन कैसे बनाना, ये भी 64 कला के अंतर। कपड़ा जो सिलाई करते हैं ना कपड़े की, वो भी 64 कला विद्या। केस कैसे काटना, ये भी। और यहाँ विद्या अध्ययन करते हुए भगवान जी की मित्रता किनसे भई? गुजरात का रहने वाला पोरबंदर ब्राह्मण सुदामा। विद्या अध्ययन पूरी की और गुरुदेव जी भगवान से निवेदन की, गुरुदेव आपने तो हमें विद्या दी, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको क्या दें? गुरु दक्षिणा। सांदीपनी रो पड़ेगी। भगवान मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। ये सौभाग्य मुझे मिला कि जगत गुरु का मैं क्या बना? गुरु बना। कुछ नहीं चाहिए। भगवान गुरु माँ के पास चले गए। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया अब जाएगा ना? बोले हाँ माँ मुझे जाना पड़ेगा, परंतु बेटा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? इस कुटिया में न जाने कितने बच्चे आए और जितने विद्यार्थी आए सब विद्या से पूरित होकर गए। यहाँ रहा लेकिन मेरा मन किसी और में नहीं लगा। सांदीपनी के 2 पुत्र थे सज्जन, जो प्रभात क्षेत्र की यात्रा करते मारे गए थे। बोले तब से मैं रो रही थी कन्हैया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम जब से आए हो मैं अपने पुत्रों को भूल गई थी। पर रो इसलिए रही हूं अब कि तुम जाओगे और मुझे फिर मेरे पुत्रों की याद आएगी। भगवान जी ने कहा मैं आ रहा हूं। भगवान जी कहाँ चले गए? समुद्रराज के पास। भगवान श्री राम भी गए समुद्रराज के पास, भगवान श्री कृष्ण भी गए। समुद्रराज ने पाद प्रक्षालन किया है। कहा बताओ कहाँ है मेरे गुरुपुत्र? बोले भगवान मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरे अंदर शंखचूड़ रहता है। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया। शंखनाद करते कहाँ गए? यमपुरी, और यमपुरी जाकर के शंखनाद करते हैं भगवान जी। और कर्म विपाक में लगे हुए गुरुपुत्रों को लेकर के, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। कर्म विपाक में लगे हुए गुरुपुत्रों को लेकर के आए, गुरु माता को दी। गुरु माता प्रसन्न हो गई। धन्य है कन्हैया, अब तुम जा सकते हो। भगवान जी कहाँ आते हैं? मथुरा। अब मथुरा लीला आरंभ होती है भगवान जी की। मथुरा में भी भगवान के मित्र सखा के बिना रहेंगे कहाँ? यहाँ इनके मित्र कौन हुए? महाराज उद्धव यदुवंशी श्रेष्ठ हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, महान ज्ञानी। ज्ञानी तो है लेकिन ज्ञान में भक्ति नहीं है। ज्ञान में
भक्ति और भक्ति में ज्ञान का सन्निवेश जरूरी है। तो हम लोग भक्ति कर, पता नहीं किसकी भक्ति कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं पीछे, और जिसके पीछे भागे जा रहे हैं वो मिला कि नहीं मिला, ये क्या भक्ति है भाई? वो गए तो हम भी गए। इसलिए निवेदन है कि भक्ति में क्या होना चाहिए? ज्ञान, और ज्ञान में भक्ति। पूरी भक्ति किसी काम का नहीं। भक्ति कर रहे हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, और अगर ज्ञानी है तो उसमें भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति का ज्ञान अधूरा है। भगवान जी ने कहा कि ये तो भक्ति के आचार्य तो ये गोपियां ही हैं, वही भेजनी चाहिए। भगवान जी को श्रीधाम से आए कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष, और 12 वर्ष बाद की घटना है सज्जनों। कितने वर्ष में आए थे? 11 वर्ष में आए थे, और 12 वर्ष हो गए आए, तो कितने वर्ष हो गए? 23 वर्ष के हैं मेरे प्रभु। और 23 वर्ष के मेरे प्रभु आज कहाँ विराजे हैं? राजप्रसाद में, अटारी में बैठे ब्रज को याद करते वे रो रहे थे, और महाराज उद्धव का आगमन होता है। क्या देखते हैं महाराज उद्धव? भगवान जी रो रहे हैं। प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं, मैं चाह करके भी ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। ब्रज विशर भगवान जी ने कहा चाह करके भी नहीं भूला पाऊंगा। तो भगवान तो चाहते भी नहीं, ये तो उद्धव को बताना था कि चाह करके भी। क्या बताऊं उद्धव, वो हंसों का कलरव आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। जब हम गैया चराने जाते थे ना, और कदम वृक्ष में बैठ करके जब हम कालिंदी के किनारे वेणुनाद किया करते थे, तो उन हंसों का कलरव जो होता था आज भी मेरे कान में वो गूंजित हो रहा है। हंस सुता की सुंदर कलरव, सुता की सुंदर कलरव, ओ कुंजन की छाई, ब्रज विशरते विशरते एक पशु पक्षी की याद करते हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञानी है।
भगवान ऐसे पशु पक्षी की याद करना ये ठीक नहीं है। भगवान जी ने कहा कि जिसे तुम पशु पक्षी कह रहे हो ना, उधर तुम्हें मालूम नहीं, जब हम काली दाह में कूद गए थे ना, तो ये गौ माता हमारे लिए चारा चरना बंद कर दी थी। कालिंदी की ओर देख करके ये अश्रुपात कर रही थी ये गौ माता। ले सूर भी को याद करते हैं। बोले उद्धव गोपाल, एक क्षण के लिए भी हमसे विलग नहीं होते। यद्यपि खिलाया भले सूखी रोटी, लेकिन उस सूखी रोटी में भी प्रेम रस छिपा हुआ होता है। भला बताओ उस गोप ग्वाल को उनकी प्रेम कैसे भूले उद्धव। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही बाही, ब्रज बिसरे सबकी याद करते जब भगवान कहे ये तो बताइए यहाँ किस बात की कमी है। बोले महाराज यहाँ किस चीज की कमी हो सकती है। अरे ये तो मथुरा नगरी है, स्वर्णमय महल है यहाँ। यहाँ किस बात की कमी होगी? या मथुरा